दोस्तों स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में और माध्यमिक यानी कि 9th 10th उच्च माध्यमिक 11th 12th विद्यालय में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रथम चरण टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात विभिन्न रिक्तियों के साथ टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना हेतु टीआरई 3 हेतु आरक्षण संशोधन के कराने के संबंध में। दोस्तों जैसा कि अभी आपको कुछ दिन पहले जो देखने को मिला था कि बैकलॉग का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो रिक्तियां बची थी उसको बैकलॉग के रूप में उसमें स्थानांतरित किया जाएगा। ये आपको टीआरई 3 के बाद चल रहा है, जिसमें बताया गया था कि महिलाओं का जो आरक्षण है उसमें बढ़ा दिया गया है, दायरा को बढ़ा दिया गया है और उसमें यह भी बताया गया था कि सबसे ज्यादा आपको बहाली 1 to 5 में महिलाओं का ही होगा। तो इससे जो है से नियुक्ति के बारे में, जैसे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, जिसको स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त के अनुसार नियमावली 2023 में जो दिनांक 10 अप्रैल 2023 को अधिसूचित हुआ था यह, ठीक है। उसके द्वारा जो था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 में प्रथम चरण यानी टीआरई 1 और विज्ञापन संख्या 27/2023 में द्वितीय चरण यानी कि टीआरई 2 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। ये सभी जो है से टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जो भी नियुक्ति हुई थी और जो भी सीटें खाली रह गई थी उसको गणना करने के लिए पुनः तृतीय चरण में जोड़ने का इसमें जो है से बात कहा गया है। पुनः तृतीय चरण टीआरई 3 जो था इसके तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है, जो अभी जो आपको 26 अगस्त को आपको इसका आंसर की आने वाला है और इसी महीने के लास्ट तक आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो विभागीय पत्रांक 350 दिनांक जो था 5 फरवरी 2024 के द्वारा माध्यमिक 9th 10th उच्च माध्यमिक 11th 12th विद्यालयों में स्थानीय निकायों को शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रथम चरण जिसको टीआरई 1 हम लोग कहते हैं एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 जिसको द्वितीय चरण कहते हैं, इसके तहत नियुक्त होने वाले या नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न जो रिक्तियां हुई है, क्योंकि जो बाहर वाले स्टूडेंट है वह छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से बिहार में प्रवेश कर लिया है, तो विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यार्पित करते हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत रिक्तियां जो है से विद्यालय अध्यापकों की संख्या के जोड़ते हुए नियमानुसार आरक्षण में संशोधन कराने का निर्देश दिया गया था। यानी कि उसमें निर्देश भी दिया गया था कि संशोधन किया जाए, आरक्षण में संशोधन किया जाए। जैसे में आपको टोटल मिला के 65% आरक्षण लगाना था, लेकिन उसको जो है हाई कोर्ट के द्वारा उसको रोक दिया गया और उसने उसको कहा गया कि आप पिछले बहाली की तरह ही आप इसमें लगाना है, ठीक है, क्योंकि जब तक के सुप्रीम कोर्ट की आदेश नहीं आती है तब तक। तो आरक्षण संशोधन की कार्रवाई कर विभाग को प्रेषित किया गया है, यानी कि बताया गया है कि आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर पंजी को समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, यानी कि उसमें रोस्टर भी भेजा गया था उस समय, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया था, ठीक है। तो ये है आपको टीआरई 3 जो बैकलॉग से संबंधित जो जानकारी था, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है से दोस्तों यह आपको निकल कर आया है, जो आपको ये जो है ऑफिशियल यह आपको है, ठीक है, और हमने यह पीडीएफ अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। वैसे इस पीडीएफ में बहुत सारी चीज बताने को है, लेकिन यदि ज्यादा बताया जाए तो समय आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे और थोड़ा आपको समझाएंगे कि आखिर इसमें और कहा क्या गया है। तो उसमें और बताया गया है आपको इसमें और आपको बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक जो आया था 849 दिनांक 19 मार्च 2024 के द्वारा मंत्री परिषद से स्वीकृत विद्यालय अध्यापक के पदों का जिलावार एवं विषयवार भेजते हुए टीआरई 2 के रोस्टर पंजी को अंतिम
व्यवहत एवं बिंदु के पश्चात प्रारंभ करते हुए आरक्षण समाशोधन यानी कि संशोधन भी होना चाहिए था, समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए भेजने का अनुरोध किया गया था, जिसमें सभी जिलों के द्वारा आरक्षण रोस्टर समाशोधन कराकर मुख्यालय को भेज दिया गया है। यानी कि ये जो है आपको आरक्षण से संबंधित जो भी आपको रोस्टर तैयारी होगा वो आपको जिला से भेज दिया गया है। आपको मान जानकारी होगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 16,760/2023 गौरव कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य संलग्न विवादों में दिनांक 20/6/2024 को यानी 20 जून 2024 को पारित आदेश में बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज, इसके बारे में यह निकल कर आया था। जो अमेंडमेंट था एक्ट था 2023 का, तो ये वहां से डाला गया था और इसमें यह भी बताया गया था कि बिहार रिजर्वेशन जो था, बिहार रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये भी 2023 से ही संबंधित है। तो उसको क्या कर दिया गया है, उसको अल्ट्रा वाइज कर दिया गया था, ठीक है, अल्ट्रा वाइज। इस प्रकार आपके द्वारा TRE 3 का जो अभी बहाली चल रहा है, जिसमें TRE 3 में जो इसको समायोजित करना है, TRE 3 में बैकलॉग के हिसाब से इसको डालना है, तो उसके तहत रोस्टर भी भेजे गए हैं, ठीक है, और पंजी निरस्त को इसको समझा गया है। यानी कि TRE 3 का जो पहला का रोस्टर था उसको निरस्त समझा गया है और आपको नया जो है आपको वह देखने को मिलने वाला है। तो इनसे एक चीज दिया गया था इसमें कि सभी को यह आदेश भी दिया गया था, ठीक है, लेटर में लिखा हुआ है कि सभी को आदेश दिया जाता है कि माध्यमिक 9, 10 और उच्च माध्यमिक 11, 12 स्थानीय निकाय से संबंधित है यह, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, यह PDF जो है आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर टेलीग्राम का लिंक हमने बना रखा है, वहां पर सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या भी था उस समय 16/2023 प्रथम चरण, 27/2023 इसको द्वितीय चरण TRE 2 हम लोग गए थे, इसके तहत नियुक्त हुए थे। यह गलत तरीका से आरक्षण ले लिए थे जो दूसरे स्टेट का थे, अन्य स्टूडेंट का थे, और उनको जो है से एक जिला से आपको बहुत संख्या में, बहुत भारी संख्या में आपको फर्जी तरीका से जो अध्यापक बने हैं वो सभी अब जॉब छोड़ कर भाग रहे हैं, क्योंकि अब जो है से कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, ठीक है। तो इसके तहत जो उत्पन्न रिक्तियां हुई है, तो मंत्री परिषद द्वारा इसको विद्यालय अध्यापक पद हेतु प्रत्यार्पित किया जा चुका है, और साथ ही TRE 1 और TRE 2 में जो अध्यापक को जोड़ते हुए जो पहले से जो रिक्ति खाली थी, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे थे, या अभी जो है से 1 रिजल्ट 1 स्टूडेंट का जो मांग चल रहा है, ये भी मांग जो है से आपको इसमें अच्छी तरीका से जो है से इस पर संशोधन, मंत्री परिषद है तो कुछ न कुछ संशोधन करेगा, क्योंकि दिल्ली में पटना में इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक चीज देख लीजिए कि इसकी जो गणना है TRE 3 हेतु आरक्षण समाशोधन को कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए इसे 3 दिन के अंदर, 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन के अंदर इस पत्र को संलग्न प्रपत्र में अधो हस्ताक्षरित के ईमेल ID पर भेजने का सुनिश्चित करना है। यानी ये सभी आपको कहा जाएगा, ईमेल ID के द्वारा शिक्षा विभाग में जाएगा, ठीक है, जहां से वह इस पर कार्रवाई करेंगे और आगे की जो बहाली की प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और इसमें आपको बैकलॉग की पूरी चर्चा किया गया है, यानी बैकलॉग का जो रिक्त है वह आपको TRE 3 में जुड़ जाएगा। TRE 4 जो है अभी उसका कोई संभावना नहीं है, ठीक है। जो भी आपको खबर आएगा आपको बता दिया जाएगा, और आप लोगों से बताना चाहते हैं कि TRE 4 के जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं चैनल से जुड़े रहे, उनके लिए स्पेशल वीडियो आते रहेगा, और वीडियो को वह देखते रहे और अपना तैयारी करते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।